गति के प्रकार को इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो देखो, जैसे क्लास में विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थियों के कई तरह के प्रकार होते हैं। विद्यार्थियों को हम कई तरह से विभाजित कर सकते हैं। किस तरह से विभाजित कर सकते हैं? वो बच्चे जिनकी परसेंटेज 70% से कम है, वो बच्चे जिनकी परसेंटेज 70% से ज्यादा है। क्या एक तरीका होगा बच्चों को विभाजित करने का। ऐसे अगर मैं ये बोलूं कि गर्ल्स और बॉयज, तो यहां से ही मैंने क्या किया, बच्चों को विभाजित कर दिया, ठीक है ना। तो उनके प्रकार हम कई तरह से बता सकते हैं। ऐसे ही गति के प्रकार को हम कई तरह से पढ़ेंगे। जैसे एक जो प्रकार है हमारा वो है विमाओं के आधार पर गति के प्रकार, विमाओं के आधार पर गति के प्रकार, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं विमाओं के आधार पर गति के प्रकार। विमाओं के आधार पर गति के प्रकार। ए, विमाओं के आधार पर, विमाओं के आधार पर गति के प्रकार, गति के प्रकार, विमाओं के आधार पर गति के प्रकार, ठीक है। तो विमाओं के आधार पर जब गति होती है वह 3 प्रकार की होती है, जिसे हम बोलते हैं एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं हम? एक विमीय गति, एक विमीय गति, और क्या पढ़ते हैं हम? द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, और हम क्या पढ़ते हैं? त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। एक विमीय गति को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। क्या बोलते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। द्विविमीय गति को बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। और त्रिविमीय गति को हम पढ़ते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन को शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या? 1D। मोशन इन 2 डायमेंशन को शॉर्ट में लिखते हैं हम क्या? 2D, 2D। और मोशन इन 3 डायमेंशन को लिखते हैं कितना? 3D। 1D, 2D तथा 3D। तो समझ लेते हैं हम एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति क्या होती है और त्रिविमीय गति क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले एक विमीय गति के बारे में। तो एक विमीय गति क्या होती है? यदि कोई कण, यदि कोई कण अथवा वस्तु हो सकती है, गतिशील कण अथवा गतिशील वस्तु, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गति करता है, गति करता है। यदि कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है ना। यदि कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है। एक विमीय गति किस तरह से होगी? मान दे कोई व्यक्ति इस तरह से जा रहा है तो क्या एक सरल रेखा में गति कर रहा है? या मान दे कोई कण है, वह कण, कोई कण है इस तरह से, और इसका वेग इस दिशा में दिया हुआ है कितना? v, और यह इस तरह से सीधे जा रहा है, तो इस कण की गति क्या है? एक विमीय गति है, क्योंकि यह सरल रेखा में गति कर रहा है, क्योंकि यह क्या कर रहा है? सरल रेखा में गति कर रहा है।
ठीक है ना। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक कार 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किधर जा रही है, पूर्व की ओर चल रही है। अगर कोई कार है वह बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है, वो मुड़ती नहीं है, वो क्या चल रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में अगर चल रही है, तो बिल्कुल अगर ऐसे सीधी रेखा में चलेगी तो उसे हम कहेंगे एक विमीय गति, या क्या बोलेंगे, 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। यदि कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं द्विविमीय गति के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे द्विविमीय गति के बारे में, ठीक है। तो सेकंड हमारा टॉपिक है वो क्या है, द्विविमीय गति, मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन, इसको हम क्या बोलते हैं, 2D, ठीक है। अब 2D मोशन है, द्विविमीय गति है, मतलब कि यदि कोई गतिशील कण किसी समतल में गति करता है, ठीक है ना। यदि कोई गतिशील कण किसी समतल में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। अगर यदि कोई कण किसमें चल रहा है, समतल में गति कर रहा है, तो उसे द्विविमीय गति कहेंगे। समतल में गति, जैसे मान लो कार है, अब कार ऐसे सीधे रोड पर चल रही है, तो अगर कोई वाहन आएगा तो उसको मुड़ती भी है, तो बिल्कुल सरल रेखा में चल के वो थोड़ी मुड़ती भी है। लेकिन वह रोड से अगर सटकर चल रही है, रोड से अगर लगकर चल रही है, और रोड क्या है, समतल, मतलब वो समतल में गति कर रही है, सीधी सरल रेखा में नहीं है, समतल में दर गति कर रही है, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, द्विविमीय गति हो जाएगी। बिल्कुल सीधे चलेगी, एक विमीय गति। अगर ऐसे मुड़ते हुए चलेगी रोड पर, मुड़ते हुए ऐसे रोड पर चलेगी, तो क्या हो जाएगा, द्विविमीय गति, ठीक है। तो यदि कोई कण, गतिशील कण किसी समतल में गति करता है तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या दिया हुआ है, एक चीटा समतल, एक चीटे की समतल सतह पर गति। अगर कोई चीटा है, इस तरह से बोर्ड पे ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चलेगा वो, ठीक है। तो यह सरल रेखा में नहीं चल रहा है, लेकिन एक समतल में चल रहा है, समतल से बाहर नहीं आ रहा, तो इसकी गति को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, 2D, ठीक है। तो यहां पर एक चीटे की समतल में जो गति है वह क्या है, द्विविमीय गति का उदाहरण है। यह चींटा यहां से जब चलता है तो समतल में ही जाता है, समतल से बाहर नहीं आ रहा, समतल से बाहर नहीं आ रहा, इस तरह से अगर चल रहा है तो इस गति को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है त्रिविमीय गति, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं थर्ड नंबर क्या है, त्रिविमीय गति, मोशन इन 3 डायमेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं, 3D, मोशन इन 3 डायमेंशन, 3D या फिर त्रिविमीय गति।
त्रिविमीय गति क्या होती है? यदि कोई गतिशील कण, यदि कोई गतिशील कण कैसे चल रहा है? समतल से बाहर भी गति कर रहा है, 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 अर्थात तीनों विमाओं में गति कर रहा है, तीनों विमाओं में गति कर रहा है, तीनों विमाओं में गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की गति को हम कहते हैं त्रिविमीय गति, 3D। क्या कहते हैं इसको? त्रिविमीय गति, 3D। यदि कोई गतिशील कण समतल से बाहर भी गति कर रहा है, अर्थात तीनों विमाओं में अगर गति कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे त्रिविमीय गति। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मान लेते हैं अगर कोई मच्छर है, मच्छर मान लेते हैं यहां से समतल पर इस तरह से ऐसे गया, और यहां पर जाने के बाद यह बिंदु ए है, यह बिंदु क्या है? बी। बिंदु बी पर जाके उड़ने लग गया, तो उड़ने लग गया, ऐसे उड़ने लग जाएगा, तो इस समतल से बाहर आ गया, और समतल से अगर बाहर आ गया तो यह गति कैसी हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। यहां से क्या है? बिंदु बी के बाद ऐसे उड़ने लग गया, उड़ने आके बाद मान लेते बिंदु सी पर आके फिर इस पर बैठ गया। मान लेते एक मच्छर है, वो यहां से ए से चला, चलते 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 क्या बी पर आ गया, बी के बाद उड़ने लग गया, ऐसे उड़ते 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 क्या वो बिंदु सी पर पहुंच गया, फिर सी पर बैठ के फिर इधर चलने लग गया इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गति होगी, उस गति को हम क्या कहेंगे? त्रिविमीय गति कहेंगे। सी पर आके इस तरह से मान लो चलने लग गया, तो इस प्रकार की गति क्या है? त्रिविमीय गति। पहले समतल में भी चल रहा है, फिर समतल से बाहर भी आ गया। या हम जैसे बात करते हैं कार की, अगर कार मान लेते हैं सीधे समतल रोड पर चल रही है, और फिर क्या गया? ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आने के बाद कार ऐसे जंप हो गई, तो क्या कार उस तल से बाहर चली गई? तो तल में तो चली रही है समतल में, समतल के बाद समतल से बाहर भी आ गई, तो क्या होगा? वह त्रिविमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ हमें क्या? कमरे में उड़ते मच्छर, कमरे में उड़ते मच्छर की गति, कमरे के अंदर जो मच्छर है जो उड़ रहा है उसकी गति क्या है? त्रिविमीय गति का उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हमने गति के प्रकार पढ़े, विमाओं के आधार पर एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति। यहां पर हम क्या लिखेंगे? एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति। एक विमीय गति के प्रकार, जो एक विमीय गति होती है उसके प्रकार। ठीक है ना, एक विमीय गति के प्रकार में हम पढ़ेंगे एक समान गति, क्या पढ़ेंगे? एक समान गति, और इसका दूसरा प्रकार है असमान गति। एक समान गति को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और असमान गति को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तथा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति तथा असमान गति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक समान गति के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे असमान गति के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं यहां पर एक समान गति के बारे में। ठीक है, एक समान गति क्या होती है? यदि कोई गतिशील कण समान समय में
समान दूरी तय करता है। यदि कोई गतिशील कण समान समय में समान दूरी तय करता है, यदि कोई गतिशील कण समान समय में समान दूरी तय करता है तो इसे एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। समान समय में समान दूरी तय करे तो उसको एक समान गति कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक कण इस सरल रेखा पर ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, सरल रेखा पर इस तरह से गति कर रहा है, और सरल रेखा में मान लेते हैं कि यह बिंदु क्या है ए, यह बिंदु क्या है बी, यह बिंदु क्या है सी, यह बिंदु क्या है डी। ए तथा बी के मध्य की दूरी कितनी है 10 मीटर। बी तथा सी के मध्य की दूरी कितनी है 10 मीटर। सी तथा डी के मध्य की दूरी कितनी है 10 मीटर। ए से लेकर बी तक जाने में समय लगा 2 सेकंड। बी से सी तक जाने में समय लगा 2 सेकंड। सी से डी तक जाने में समय लगा कितना 2 सेकंड। इस प्रकार की अगर गति हो रही है तो देखिए, यदि कोई गतिशील कण समान समय में समान दूरी तय करता है, समान समय 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, समान समय में समान दूरी तय करता है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब एक समान गति होती है, यहां से मैंने वेग निकाला या चाल निकाला, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना 10/2 क्या 5 मीटर प्रति सेकंड। यहां से मैंने चाल निकाला कितना v2, v2 हो गया कितना 10/2, ये भी कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। यहां से मैंने चाल निकाला कितना v3, v3 कितना 10/2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, अगर एक समान गति हो रही है तो एक समान गति में उस कण की या उस वस्तु की, जो गतिशील वस्तु अथवा कण है, उसकी चाल नियत होती है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है चाल नियत है, ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी चाल क्या होती है नियत होती है। आगे हम बात करते हैं असमान गति के बारे में। चलिए आगे हम पढ़ेंगे असमान गति। असमान गति, असमान गति को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। असमान गति मतलब यदि कोई गतिशील कण, यदि कोई गतिशील कण, ठीक है ना, समान समय में असमान दूरी, यदि कोई गतिशील कण समान समय में असमान दूरी तय करे, असमान समय में असमान दूरी तय करे, अथवा असमान समय में समान दूरी तय करे, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं असमान गति कहते हैं। तो उसे असमान गति कहते हैं, तो उसे असमान गति कहते हैं। किस प्रकार, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि इस तरह एक कोई कण है, वह इस सरल रेखा पर गति कर रहा है, इस तरह से सरल रेखा पर अगर गति कर रहा है, मान लेते हैं कि यह इसका प्रारंभ बिंदु ए है, यह मान लेते हैं कितना है
बी है, यह मान लेते कितना है सी है, और यह मान लेते कितना है डी है। ए तथा बी के मध्य की दूरी कितनी है 5 मीटर। बी तथा सी के मध्य की दूरी कितनी है 10 मीटर। सी तथा डी के मध्य की दूरी कितनी है 15 मीटर। ए से बी तक जाने में समय लगा मान लेते हैं कितना 2 सेकंड। बी से सी तक जाने में भी समय कितना लगा 2 सेकंड। सी से डी तक जाने में समय कितना लगा 2 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर देखो समय समान है, समय समान है और दूरी क्या है असमान। तो समान समय में असमान दूरी तय करें। समान समय में असमान दूरी अगर तय करे तो उसे हम क्या कहेंगे असमान गति कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां से हम वेग देखेंगे तो यहां से वेग v1 निकला, चाल देखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए, तो यहां से देखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये कितना हो गया 5/2 मीटर प्रति सेकंड। यहां से वेग निकालेंगे v2, तो यहां पर दूरी कितनी है 10/2, तो ये कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। यहां से निकालेंगे कितना v3, तो v3 निकल के आएगा 15/2। ठीक है ना, तो ये 7.5 मीटर प्रति सेकंड। 5/2 कितना निकल के आएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो v1 निकल के आया 2.5 मीटर प्रति सेकंड, v2 निकल के आया 5 मीटर प्रति सेकंड, और v3 निकल के आया 7.5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से v1 v2 v3 के मान आ गए। अब यहां से हम देखेंगे तो अगर असमान गति है तो असमान गति में गतिशील कण अथवा गतिशील वस्तु की जो चाल होती है वह चाल नियत नहीं है। चाल का मान क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है। यहां पर चाल का मान बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि चाल का मान घट रहा हो। तो एक असमान गति में हम देखेंगे कि चाल क्या होती है परिवर्ती चाल होती है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रकार, जब असमान समय में समान दूरी तय करे। समय क्या है असमान और दूरी क्या कर रहा है समान तय कर रहा है। ठीक है, चलिए इस एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगले उदाहरण में क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं इस तरह से एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा में देखेंगे, मान लेते हैं यह बिंदु हमारा कितना है ए, यह बिंदु मान लेते कितना है बी, यह बिंदु मान लेते कितना है सी, और यह बिंदु कितना है डी। इस तरह से हमने बिंदु ले लिए। ए तथा बी के मध्य की दूरी मान लेते कितना है 10 मीटर। बी तथा सी के मध्य की दूरी मान लेते कितना 10 मीटर। सी तथा डी के मध्य की दूरी मान लेते कितना 10 मीटर। ठीक है, समान दूरियां हैं। ए से बी तक जाने में समय लगा 2 सेकंड। बी से सी तक जाने में समय लगा कितना 4 सेकंड। सी से डी तक जाने में मान लेते हैं समय कितना लगा 6 सेकंड। इस तरह से समय लग रहा है। तो देखो यहां पे क्या है असमान समय में समान दूरी तय करे। असमान समय क्या है 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड असमान समय है, और असमान समय में समान दूरी तय करा। यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 4 सेकंड में 10 मीटर, फिर 6 सेकंड में 10 मीटर। असमान समय में समान दूरी तय करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं असमान गति कहते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम वेग निकालेंगे तो v1 निकल के आएगा 10/2, और 10/2 होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहां से वेग निकालेंगे v2 जाएगा 10/4, और 10/4 होता है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे हम सी तथा डी के मध्य का वेग निकालेंगे तो ये वेग कितना हो जाएगा v3, और ये कितना हो जाएगा 10/6 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो इस स्थिति हमने ऐसी ले ली जहां पर वेग पहले 5 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, फिर और कम हो गया। तो इस स्थिति में वेग या चाल घट रही है। ठीक है, और इससे पहले क्या था चाल बढ़ रही थी। मतलब चाल परिवर्ती होती है
तो असमान गति होती है, और चाल नियत होती है तो समान गति होती है।